बदलाव कर दिया गया है। करीब 4 बजे शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है ये रखा गया है। थोड़ा सा समय चाहिए कि आखिर तय करना है नए चेहरे कौन से शामिल होंगे, पुराने में से किसको रखना है, कैसा स्वरूप होगा नई कैबिनेट का। हरियाणा निवास में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद है। सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक भी हरियाणा निवास में मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। जो समय करीब 12:30 बजे के आसपास का था, 1 बजे के आसपास का था, अब 4 बजे के आसपास का वो समय रख दिया गया है। ये बड़ी खबर हमारे सूत्रों के हवाले से इस वक्त आ रही है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज आपको सबसे पहले बता रहा है। निर्दलीय विधायक हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम विधायक हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक जो आए हैं स्पेशली केंद्र से वो पहुंच चुके हैं, अपनी चिट्ठी साथ लाए हैं। सुभाष बराला हैं, विप्लव देव हैं। क्या होगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी? 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। रवि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रवि, क्या जानकारी आ रही है? समय में बदलाव कर दिया गया है, जो 1 बजे के आसपास का समय था शपथ ग्रहण का, अब 4 बजे का बताया जा रहा है। रवि, हाँ बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे करके तमाम जो समय है वो डिले होता जा रहा है, क्योंकि पर्यवेक्षकों को दिल्ली से आना था, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डिले होता जा रहा है। और 4 बजे के आसपास का जो समय है वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए रखा गया है। राजभवन में 4 बजे के आसपास जो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रतिमा, मैं जिस प्रकार से बता रहा था कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के कोटे से 3 मंत्री जो थे, अनूप धानक की बात करें, चंद्र बबली की बात करें या दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनसे इस्तीफा इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो पहले से यहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं राजनीतिक आपकी जगह कानूनी अड़चन ना आए, उसके चलते कहीं ना कहीं पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व किया गया है। और पूरी कैबिनेट तब डिसॉल्व होती है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देते, तो मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा दे दिया, पूरी कैबिनेट डिसॉल्व होगी। उसमें चाहे जननायक जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों की बात करें, अब नए सिरे से पूरी कैबिनेट का विस्तार होना है, गठन होना है, तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज जो है वो हरियाणा निवास में शुरू होने वाली है। और फिर कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक जो आएंगे वो चिट्ठी लाएंगे या क्या लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री की तरफ से बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में भी सच्चाई है। दोबारा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं और उनकी ही अध्यक्षता में, उनके ही नेतृत्व में तमाम मंत्रिमंडल। बिल्कुल रवि, ये बताया जा रहा है कि सीएम के रूप में मनोहर लाल ही एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से नए चेहरे, 4 से 5 नए चेहरे इस कैबिनेट में शामिल होंगे, इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनको किया जाएगा और कुछ पुरानों को रिपीट भी किया जाएगा। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो तारीफ की थी, तो वो कहीं ना कहीं वो सबके ध्यान में है। वो तमाम जो लोग हैं वो इस चीज को भूलना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं उसी का जो है वो फल मिल सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिल हो गए। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है और क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है पिछले 9 साढ़े 9 साल का, वो बेदाग रहा है, सभी से उन्होंने राजनीति की है, तमाम अंतर्जन की भावना से वो काम करते रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का, इसी चीज का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। और सिर्फ ये इस्तीफा इसलिए जो है वो दिया गया है, जो जानकारी की तारीफ की, तो पूरी कैबिनेट को बंद किया जा सके ताकि कुछ कानूनी अड़चन आगे आने वाले समय में ना हो। तो ऐसे में बिल्कुल इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया और इसी के बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन रवि, अभी क्या चल रहा है? आप हरियाणा निवास के बाहर ही हैं, वहां पर कितनी हलचल? क्या जेजेपी के विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं? देखिए अभी तक इस प्रकार की प्रतिमा कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि जेजेपी के कोई विधायक यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बातचीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम विधायकों से की है, यानी कि निर्दलीय विधायकों की खासकर बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों से चर्चा की, उसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं उनके संपर्क में थे और उनसे लगातार बातचीत मुख्यमंत्री करते रहते थे। क्योंकि देखिए जननायक जनता पार्टी के तमाम जो विधायक थे, नाराज विधायक थे, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ अक्सर किया करते थे, हर मन से तारीफ किया करते थे। जैसे हमने और सुरजा खेड़ा की बात करें, दादा गौतम की बात करें, देवेंद्र बबली की बात कर लीजिए, बिल्कुल देवेंद्र बबली की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगातार ये तारीफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किया करते थे। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी तारीफ जो है वो नहीं होती थी,
लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार ये तमाम विधायक मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, तो वो फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 5 विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं संपर्क में है और वो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अभी कोई अपडेट नहीं है, मतलब अभी पहुंचे नहीं है हरियाणा निवास, लेकिन उनका समर्थन पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को है, ये तय है। बिल्कुल प्रतिभा, देखिए जिस प्रकार से उनके बयान आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया है, जिस प्रकार से वो लगातार मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री की तारीफ भी करते रहते थे, उनके कामकाज की, उनकी शैली की तारीफ करते थे, उनके मिलनसार व्यक्तित्व की दो बात करते थे कि किस प्रकार से वो मिलनसार है, तमाम लोगों की बात सुनते थे, उनके काम कराते थे। तो रामनिवास तुलसा के साथ में तो यहाँ तक एक मंच के माध्यम से यहाँ तक कह दिया था कि दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री है उनके पास कोई चिट्ठी जाती है काम के लेके, वो पता नहीं कौन सी ऐसी मशीन में डालते कि वो चिट्ठी बाहर ही नहीं आती, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके लगातार जो काम है वो करवाते रहते हैं। इस प्रकार की बातें भी देखने को मिली है। ईश्वर सिंह की बात करें, ईश्वर सिंह ने जब सड़कों का मुद्दा था तो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की थी। उस समय भी एक बार ये चर्चा चली थी कि ईश्वर सिंह कहीं ना कहीं पार्टी से दूरियां जो है वो बना सकते हैं, उन्हें डैमेज कंट्रोल किया गया। अब ये तमाम वो विधायक है प्रतिमा जिनको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री संपर्क में, मुख्यमंत्री के तमाम विधायक संपर्क में रहते थे। आने वाले समय में यानी कि आज इस बैठक में 2 दिन निर्णय होता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े रह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत हलचल है इस वक्त, और कंवरपाल गुर्जर ने जिस तरीके से कहा है कि सीएम मनोहर लाल को ही बनाया जा रखा है, एग्जैक्टली क्या बयान दिया, क्या कहा मीडिया के सामने उन्होंने, ये भी एक बार आपको सुना देते, फिर अभी आपके पास वापस चर्चा करेंगे। हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे, इस शायरी का जिक्र हमने अपने टीवी स्क्रीन पे पहले भी किया था, अपने दर्शकों को बताया था कि इस पूरे घटनाक्रम पे ये मैच कर रहा है, और अब ब्रिजेंद्र सिंह ने भी उसको ट्वीट कर दिया है, कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले ज्योति। बिल्कुल प्रतिभा, इस बात का आप खुद भी जिक्र कर रही थी कि अब क्या वाकई ऐसी स्थिति होने वाली है, और ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रहार किया जाएगा, कहा जाएगा कि आज जो घटनाक्रम है, मैं ज्यादा शायरी नहीं जानता, ये इसलिए भी कहा गया कि चूंकि जब ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए तब दुष्यंत की ओर से भी ट्वीट किया गया था कि लोग दर दर जाकर दुआ बदलते हैं, खुद नहीं बदलते खुदा बदलते हैं। तो अब ये बड़ा पलटवार कर दिया गया है बेआबरू होकर, और वाकई है भी। देखिए परिस्थितियां, इससे पहले भी आप जिक्र कर रही थी, क्या कोई सहानुभूति मिलेगी, किस बात की? बहुत बार ऐसा रहा कि सरकार के खिलाफ लोग खड़े थे, लेकिन जेजेपी के पास मौका बहुत बार रहा भी कि सरकार से अलग लाइन में जाकर या बीजेपी से अलग लाइन जाकर कुछ कहा जाए। 5100 का वादा पूरा नहीं कर पाए, किन्हीं भी कारणों से, कानूनी कारणों से 75% जो आरक्षण की बात थी प्राइवेट सेक्टर में, उसे भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो सबसे बड़े चुनावी वादे थे, जिनके दम पर 10 सीटें या 10 विधायक जेजेपी के बनकर आए थे, वो भी पूरे नहीं कर पाए थे। तो मुद्दों को लेकर राहें अलग नहीं हुई हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कि हमें 2 नहीं तो 1 सीट ही मिल जाए, ये भी आप नहीं कर रहे हैं। तो 5100 का वो वादा जिसे लेकर हम जनता के सामने जाने लायक रहे कि हाँ हमने एक बहुत बड़ा वादा पूरा किया और इसी बड़े वादे के लिए हम सरकार में गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बेआबरू होने वाली स्थिति वाकई जननायक जनता पार्टी के लिए, जो कि ब्रिजेंद्र सिंह की ओर से निशाना भी साधा गया है इसी बात को लेकर। बिल्कुल, इसी बात को लेकर निशाना भी साधा गया, और निशाना साधे भी तो क्यों ना, बेचारे परेशान होकर बार बार कहते रहे गठबंधन तोड़ दो, मेरी आवाज सुनाने की कोशिश की वीरेंद्र सिंह ने, पार्टी ने आवाज सुनी नहीं। अब संडे को ही गए पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी में चले गए, सोचा चलिए वहीं पर जाके राजनीति करते हैं, यहाँ पे तो कुछ होना है नहीं। ऐसे में अब गठबंधन तोड़ देना, 2 दिन पहले तोड़ लेते तो क्या वीरेंद्र सिंह का फैसला कुछ और होता? बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात थी, लेकिन एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। कोई व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक परिवार पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। अब देखना तो ये भी है कि क्या ब्रिजेंद्र सिंह एक बार तो घर वापसी कर चुके हैं, क्या उस दिशा में फिर से विचार कर सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम अटकलें हैं, तमाम कयास हैं, तो ये बहुत बार दबाव बनाया गया, रैली भी की गई थी अक्टूबर में, तब कहा गया कि या तो गठबंधन रहेगा चुनाव में या फिर हम बीजेपी के साथ रहेंगे। इस बात के संकेत नहीं मिले थे अभी तक कि राहें अलग होंगी। सीट को लेकर लगातार दिल्ली में बातें चल रही थी, और ये बीजेपी और जेजेपी की जो बातें अभी फाइनलाइज होती नजर आ रही हैं, जबकि जेपी नड्डा से आपने भी कहा कि दुष्यंत की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि बात नहीं बन पाई है, मीडिया से बात वो नहीं कर रहे थे। अभी भी कोई भी बात खुली तौर पर नहीं कही गई है मीडिया से, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्या करती है। तो देखिए गठबंधन टूट गया है, प्रतिमा जो अब तक साफ है, सीएम इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है, करीब 4 बजे नई कैबिनेट हरियाणा को नए सीएम। हालांकि इस बात को लेकर अभी संशय है क्या, चूंकि कृष्ण मिड्ढा
खेड़ा की ओर से भी दाव किया गया है, कंवरपाल गुर्जर की ओर से भी दाव किया गया है कि सीएम साहब ही सीएम रहेंगे, मनोहर लाल ही सीएम रहेंगे। क्या वो तीसरी बार शपथ लेते हैं या फिर कोई नया चेहरा? जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ नाम है रेस में, कुछ नाम है चर्चाओं में, जिनको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल जो साफ हो गया है वो ये कि गठबंधन टूट चुका है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जाहिर नहीं रहे हैं। अब क्या नया गणित लगाया जाता है? क्या कोई नया डिप्टी सीएम फिर से मिलता है या फिर नहीं? बिल्कुल, मैं जो कि आपको रोकूंगी, मैं अमित तिवारी के पास भी चलूंगी। एक और भी खबर आ रही है कि कैबिनेट में 5 जो नए चेहरे उनको शामिल किया जाएगा। 4 बजे के आसपास जो शपथ ग्रहण समारोह है ये रखा जाएगा। अमित, आप क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आपने लगातार चर्चा की है, मैंने एक बात मैं कहता हूं प्रतिमा की भारतीय जनता पार्टी में देखिए, मेरी और महत्वाकांक्षा का कोई स्थान नहीं है। केवल हरियाणा के मामले में देखें तो एक मैगी चल रही है, वो है मनोहर, मुख्यमंत्री मनोहर। और मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि यह जो शपथ तीसरी बार जो है वो मनोहर लाल ही लेने जा रहे हैं। और जैसा कि बयान भी आ चुके हैं, तीसरी बार मनोहर, तीसरी बार मोदी सरकार का जो नैरेटिव देके पार्टी चल रही है, टैगलाइन देके चल रही है, उससे पहले तो तीसरी बार मनोहर सरकार ही हो जाएगा हरियाणा में आज, अगर पार्टी फिर से उनके चेहरे पर दाव लगाती है तो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल प्रतिमा, यही होगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार शपथ लेंगे, इसमें कोई अब शक शुबा नहीं है। हालांकि अभी देखिए, ये एक बात यह तय है कि 4 और 5 के बीच में नए चेहरे जो है वो इस कैबिनेट में नजर आएंगे। वो हो सकता है कि कौन से जो सहयोगी हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे हलोपा के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उनका भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में निर्दलीय विधायक कौन होंगे और क्या हलोपा भी उसमें सरकार में शामिल हो जाएगी? ऐसे हालांकि उनका बिना शर्त समर्थन रहा था, लेकिन ऐसी चर्चा है कि 5 नए चेहरे इस बार कैबिनेट में दिखाई देंगे और पिछलों में से भी कुछ क्योंकि अगर अमित, हम ज्योति और अमित दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5 नए चेहरे हैं। अमित, रोकूंगे आपको। 5 नए चेहरों की बात कही जा रही है कि कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, यानी कि पुरानी कैबिनेट में से भी ऐसे चेहरे हैं जिनको कुछ को रिपीट किया जाएगा, कुछ को बदला जाएगा। हालांकि जो 5 नए चेहरे हैं, सबकी निगाहें इस वक्त उस पर टिकी होंगी कि आखिर कौन होगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी खबर हम लगातार बता भी रहे हैं, एक बार टीवी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं कि 5 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को जगह दी जाएगी। अब ये 5 चेहरे कौन से होते हैं, चर्चा मैं इसी पर अमित और ज्योति से कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा शुरू से ही 2019 की ही बात कर लें, तभी से ही बिना शर्त समर्थन निर्दलीय विधायकों ने भी दिया, साफ तौर पे कह दिया कि हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर में हम पूरी आस्था दिखाते हैं, हम आपके साथ हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट बार बार ये कहते रहे और आज भी ये कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट। लेकिन क्या माना जाए, 7 जो निर्दलीय, जिसमें से 6 निर्दलीय हैं और एक हालांकि गोपाल कांडा, जिनकी अपनी खुद की पार्टी है और अपनी खुद की पार्टी से ही जीत के विधानसभा में वो पहुंचे हैं। इसके अलावा 4 से 5 जो जननायक जनता पार्टी के जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, इन 4-5 जननायक जनता पार्टी के विधायकों और जो 6 और एक हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, कुल मिला के 7, इनमें से इन 5 में कितने लोगों को जगह दी जाती है, कितनों को शामिल किया जाता है कैबिनेट में, या आप किसकी लॉटरी लग सकती है? ज्योति, क्या कहा जा रहा है, क्या पता चल रहा है? बिल्कुल प्रतिमा, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, आप ठीक कह रही हैं कि 4 से 5 नए मंत्री हो सकते हैं। 3 तो देखिए जेजेपी के कोटे से, डिप्टी सीएम तो जाहिर है उसमें से जा चुके हैं। हाँ। अनूप धानक भी चूंकि चंडीगढ़ ना पहुंचकर दिल्ली पहुंचे हैं, उनका नाम नहीं है। क्या देवेंद्र बबली को रखा जाता है? उन्हें सीएम से आस्था का, बीजेपी से आस्था का इनाम मिलता है। दादा गौतम हालांकि कह रहे हैं उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन शुरुआत से ही मंत्री पद को लेकर वो बहुत बार बेचैन भी नजर आए। तो क्या उन्हें कोई इनाम मिलता है? बिल्कुल। ईश्वर सिंह की बात करें, जोगीराम सिहाग की हम बात करें, रामनिवास सुरजाखेड़ा की हम बात करें, दलित हैं, नरवाना से आते हैं और बहुत बार डिप्टी सीएम के खिलाफ बोले हैं, या फिर जेजेपी से किसी को भी ना रखकर केवल निर्दलीय, क्योंकि निर्दलीय बहुत बार खुले तौर पर ये कहते रहे कि बीजेपी को जरूरत ही नहीं है गठबंधन की, और निर्दलीय को ज्यादा हाथ लगा भी नहीं ज्योति, वो लगातार कहते रहे कि अनकंडीशनल सपोर्ट वो बार बार देते तो रहे सब, लेकिन उनको कुछ ज्यादा मिला भी नहीं। जब असली डिपार्टमेंट बंटने की बात आई, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात आई, तो सारा का सारा जो मेन सेंटर पॉइंट था वो तो जननायक जनता पार्टी को ही चला गया। निर्दलियों के हाथ तो वैसे ही कुछ नहीं लगा, अब क्या लॉटरी लगेगी, यही तो बड़ा सवाल है।
बिल्कुल एचएलपी विधायक गोपाल कांडा को हम देखें या फिर निर्दलीय विधायक रावत को भी हम सुन रहे थे, सोमिर सांगवान की बात करें, रणधीर गोलन की बात करें, ये शुरुआत से कहते रहे कि हम बिना किसी भी शर्त के आपको समर्थन दे रहे हैं, आपको गठबंधन की जरूरत है ही नहीं, अंग गणित आपके साथ है, आप बिना किसी काम के बिना किसी बात के जेजेपी को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, बीजेपी को झेलना पड़ेगा। तो अब तो गठबंधन टूट चुका है। जेजेपी के विधायक हालांकि बीजेपी के साथ जो आ रहे हैं वो क्या किसी शर्त पर आएंगे, ये देखना होगा। क्या उन्हें कोई इनाम, हालांकि जरूरत बीजेपी को उनकी भी नहीं है सरकार चलाने के लिए, पूरी तरह से अंगणित साफ करता है, नंबर्स उसके बावजूद भी साथ के, तो क्या उन्हें कोई इनाम दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये भी देखना होगा। 41+7 अगर वैसे भी कैलकुलेट किया जाए तो 48 तो है ही। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा रहा कि निर्दलियों को मिलाकर। गोपाल कांडा सिरसा विधायक बार बार ये कहते रहे हैं कि आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि सिरसा के विकास कार्य होते रहे, उनका केवल इस बात को लेकर लक्ष्य है जनहित में काम होता रहे, और सीएम साहब लगातार ये करते भी आएंगे, बहुत बार उनकी मुलाकातें भी सीएम से हुई हैं, तो वो भी बिना किसी शर्त के समर्थन शुरुआत से दे रहे हैं बीजेपी को। दूसरे जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी सरकार के साथ है, तो कुल मिलाकर आंकड़ा है बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी सीएम की मर्जी है, पार्टी हाईकमान की, कि अपनी टीम में किन्हें रखते हैं, क्या जेजेपी को जगह दी जाती है या फिर नहीं, किसी एक को दी जाती है या फिर नहीं, और क्या बीजेपी के जो पहले से मंत्री हैं उनमें से किसको बदला जा सकता है, क्योंकि 5 अगर नाम है तो जाहिर है 2 पुराने जो जेजेपी के अलावा हैं उन्हें भी बदलना होगा, तो किसका चेहरा बदल सकता है, किसकी लॉटरी लग सकती है, कौन सा नया नाम हो सकता है, कौन से समीकरण चुनाव से ठीक पहले साधे जाएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी, और हम लगातार सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर अपने दर्शकों को ही बताएंगे, लेकिन हमें हम 5 नए चेहरों की बात कर रहे हैं। आप 5 नए चेहरे तो होंगे ही, और ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, उनमें से भी किसी को बीच में रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि बीच में भी आप देखिए किस तरीके से बातें चल रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ चेहरे बदले जाएंगे, बीच में भी इस तरीके की बहुत सी बातें देखने सुनने को मिली थी, और तब ज्यादा कुछ हुआ था नहीं। लेकिन अब क्या जो तमाम चीजें चले आ रही थी पिछले लंबे समय से, जो तमाम बातें हो रही थी, तमाम जो चर्चाएं हो रही थी, आज उनको एक सार्थक रूप, सार्थक स्वरूप देखने को मिलेगा क्या? अमित, देखिए प्रतिमा, मैं सबसे पहले एक बात यह कह दूं कि तकनीकी तौर पर जेजेपी के जो विधायक हैं वो संभवतः मंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि अगर गठबंधन टूटता है और ऐसे में वो दल बदल अधिनियम का भी उसमें चक्कर पड़ सकता है, तो संभवतः संभावना यही है कि शायद उन्हें इस तकनीकी अड़चनों के चलते उन्हें वे साथ किसी रूप में रहेंगे, अलग बात है, वो समर्थन करते रहे, वो मुख्यमंत्री का मंचों पर